Good evening, all. So today's our topic is hearing impairment. Hearing impairment मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुनने में परेशानी होना, मतलब हमें ढंग से सुनाई नहीं देना, उसमें दिक्कत या परेशानी होना, उसको हम बोलते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Hearing impairment. Hearing impairment occur when there is a problem with or damage to one or more parts of the ear. अब जो हमारा कान होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ बाहर का पार्ट दिखाई देता है, बाकी अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे पिन्ना बोलते हैं, जाली बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। ये सारे क्या होते हैं? ईयर के पार्ट्स होते हैं। और अगर इनमें से एक या दो पार्ट्स में से अगर कुछ डैमेज हो जाए अंदर, तो हमें सुनना बंद हो जाता है, हमें सुनाई नहीं देता है। They may due to improper development, damage or disease in any part of hearing mechanism. और अगर ये इसका कारण क्या है, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, बट शॉर्ट में बता देती हूँ। ये इनका क्या कारण होता है, या तो अगर इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, जैसे इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हो गया मतलब कि सही से डेवलप नहीं हुआ है कान, अंदर से कुछ पार्ट्स रह गए, ये बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर डेवलपमेंट के कारण भी हो सकता है, या तो किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई जिसके कारण उसको सुनना बंद पड़ गया, उसके कारण भी हो सकता है। और या हमारे किसी भी पार्ट में कोई डैमेज हो गया होगा तो उससे भी हमें क्या होता है, सुनने में दिक्कत परेशानी होती है। There are three parts of ear. अब जो हमारा कान होता है उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आउटर, जो हमें बाहर से दिखाई देता है। सेकंड होता है इनर, वो हम थोड़ा सा अगर अपने कान में कुछ डालते हैं तो हमें भी थोड़ा सा फील होता है कि वहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे एक स्पेस टाइप का बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर एयर, मिडिल एयर। और जो इनर एयर होता है वो सबसे लास्ट में होता है, वो किससे कनेक्शन होता है उसका, हमारे ब्रेन नर्व से कनेक्ट होता है। ठीक है। सो टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस। अब जो बहरापन होता है उसके भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस। पहला है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अब सेंसरी न्यूरल में क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इट इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द इनर एयर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा होता है इनर एयर। अगर उस पर कोई परेशानी आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, परमानेंटली ऐसे ही रहता है, क्योंकि जो इनर एयर हमारी होती है बैक में इस साइड, तो उसका कनेक्शन किससे होता है, वो किससे, उसकी जो नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से कनेक्ट होती है। ठीक है। सो अगर इनर एयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती है। इट इज परमानेंट, ये परमानेंट होती है। प्रॉब्लम विद द नर्व पासवे फ्रॉम योर इनर एयर टू ब्रेन। ठीक है, अब जो हमारे ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारे कान में आती है, उसके बाद हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं। बट जब वो वाली नर्व्स जो होती है वो ब्लॉक हो गई या फिर डैमेज हो गई तो हमें मैसेज कहाँ से मिलेगा। इसलिए जो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है ये परमानेंट होता है, ये दवाइयों या सर्जरी से भी ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, बट इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हेयरिंग एड्स होते हैं, जो मशीन्स होती हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड इज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। अब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में क्या होता है, इन दिस व्हेन साउंड्स कैन नॉट गेट थ्रू द आउटर और मिडिल एयर। अब इनर एयर में अगर प्रॉब्लम हो तो वो क्योरेबल नहीं है, वो क्योर नहीं हो सकती है, ठीक नहीं हो सकती। बट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस अगर किसी को हो जाता है, इसमें उसका क्या होता है, जो आउटर लेयर होता है और ये जो मिडिल लेयर होता है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं थ्रू मेडिसिन के और सर्जरीज के। The outer or middle ear medicine or surgery can fix this type of hearing loss. अगर किसी को conductive hearing loss हो जाए तो वो ठीक हो सकता है। ठीक है। एंड थर्ड इज मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। अब मिक्स्ड मतलब क्या है, इसका मतलब कि
सेंसरी न्यूरल और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो होते हैं ये इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दिस मीन्स देयर इज डैमेज टू बोथ आउटर इनर और मिडल एयर। तो मिक्स्ड होता है, उसमें क्या होता है, तीनों क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, इसमें तीनों खराब होते हैं। द आउटर कैन नॉट बी कंडक्ट साउंड प्रॉपरली टू द इनर एयर। अब हमारा जो बाहर का आउटर एयर है उसमें क्या आ जाती है, साउंड्स प्रॉपरली नहीं जा पाती है, और जब इसमें बाहर से हमें साउंड्स प्रॉपरली नहीं जाएंगी तो हमारे इनर एयर तक कैसे पहुंचेंगी। सो इसको बोलते हैं मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। इनमें से ये किसी को भी हो सकता है, ये जेनेटिकली भी हो सकता है, एजिंग भी हो सकता है, मतलब कि जैसे बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे करके सुनना बंद हो जाता है, ठीक है। एंड ये था हमारा हेयरिंग इम्पेयरमेंट। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच।